हाय माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। तो चलिए तो आज हम आर्यक सरवा क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1B लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज नंबर लाइन पे रियल नंबर को, रैशनल नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करेंगे। जो हम इस वीडियो में जो किस प्रकार रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक नंबर लाइन के बारे में हम जान लेते हैं कि एक नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन वैसे लाइन जिसमें हम लोग सभी इंटीजर, सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी रियल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे, जैसे वो नंबर लाइन जिसमें सभी रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम लोग अगले क्लास में जो है हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बस रैशनल नंबर को किस प्रकार रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे जीरो जो है वो बीच में होता है और जस्ट जीरो के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव टर्म होता है और इधर जो है नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, इधर राइट साइड में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ हम यूनिट दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये आगे तक भी जाएगा इन्फिनेटिव, और माइनस इन्फिनेटिव यहाँ दे देते हैं। इसको -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस जीरो के राइट साइड में लेकर चलेंगे। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसके लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मान लो कि अगर -2 इस नंबर लाइन पे कहाँ है, इस नंबर लाइन पे -2 कहाँ है, तो जीरो के देखेंगे, जीरो यहाँ है, जीरो के जस्ट दूसरा पोजीशन पे -2 है। यहाँ -2 जो है ये क्या है, इस नंबर लाइन पे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये इंटीजर जो है इस नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन हमें तो करनी है रैशनल नंबर को ना। रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे। इस नंबर लाइन को आप समझ गए होंगे कि ये जो जीरो होता है इसके राइट साइड में पॉजिटिव यूनिट होता है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलेंगे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। दिए हुए नंबर्स को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ये नंबर लाइन होता है, ठीक है। ये 0 होता है, 1 है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अब देखेंगे 1/3 इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पोजीशन जो है 1/3 का इस नंबर लाइन पे कहाँ होगा, तो देखेंगे अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.3 मतलब 0.3 पूरा तो नहीं कटेगा, ठीक है। 0.33 ये जो है ये जो 0.3 है वो किसके बीच में वो लाइज करेगा, तो देखेंगे 0.3, 0 यहाँ है और 0.3 मतलब 0 1 के बीच में लाइज करेगा। तो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 0 1 के बीच में ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। कैसे, इस नंबर लाइन को ऐसे देंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1, और इनके बीच में जो है ध्यान देंगे कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर को वो 3 पार्ट में वो 0 1 के बीच में डिवाइड करना है। ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इस डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे कि 0 1 के बीच में ये आएगा, 0 1 के बीच में ये 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया और ये 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 0 1 के बीच में ही लेना है। अब बताइए, इसका 1/3 है तो 3 पार्ट तो हम डिवाइड कर दिए ना, इसका पहला पार्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे। पहला पार्ट ये न है, पहला पार्ट 0 से उठ कर यहाँ आएगा, ये रिप्रेजेंट कर देंगे
1/3 यही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कैसे किए एक बार फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। सबसे पहले ये पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में ही होगा। अगर पॉजिटिव है जीरो के राइट साइड में होगा तो जीरो के राइट साइड में यहाँ जब होगा तो यहाँ से ध्यान देंगे कि 3 से 1 में डिवाइड करके देख लेंगे, एक एवरेज लेकर चलेंगे तो 0 पॉइंट मतलब 0 और 1 के बीच में ये जो लाइज करेगा तो 0 से पॉइंट लेकर चलेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखेंगे कितना है, 3 है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 0 1 के बीच में इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में से ऊपर और नॉमिनेटर कितना है, 1 है, यहाँ हो गया 1/3। इस जगहों पे जो है वो नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया। अगर यही रहता 2/3 तो यहाँ से 1/3 हो गया और इस जगह पे 2/3 हो जाता है। देखिए 2/3 यहाँ हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2/7 को रिप्रेजेंट करना है। 2/7 अब बताइए ये 2/7 जो है वो किनके दो बीच में होंगे, तो नॉमिनेटर कम है, 0 1 के बीच में लाइज करेगा। चलिए नॉमिनेटर 1 है, 0 1 के बीच में लाइज करेगा, यहाँ हम ले लेंगे 0। पॉजिटिव में है, पॉजिटिव की ओर आगे की ओर राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, 2/7 है, 0 यहाँ ले लेते हैं 1 और इन दोनों 0 1 के बीच में इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 पार्ट में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ जो है देखेंगे 2/7 है, 7 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 2 ऊपर नॉमिनेटर में कितना है, 2 है, यहाँ से 2 गिन लेंगे, 0 से 1 और 1 2, ये हो गया। इस जगह पे जो है 2/7 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे 1। अब 1 होल 1/3/4 है, 1 होल 3/4 है। चलिए बहुत अच्छा, 1 होल 3/4 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए ये हॉल में दे दिया है ना, मतलब जाहिर सी बात है कि 0 के बाद पहला यूनिट आता है, इसके बाद दूसरा यूनिट आता है। पहला यूनिट के जस्ट बाद जो होगा ये नंबर लाइज करेगा। जैसे ये नंबर लाइन हमने बनाया, इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 हो गया और इनके बीच ये 1 हो गया और 1 के बीच में 3/4। अब देखेंगे 1 तो हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ ये जंप तो कर जाएगा, लेकिन 4 है डिनोमिनेटर में ना। इसके बाद हम लोग 1 2 3 और इस 4 पार्ट 1 2 3 4, यहाँ कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आएगा ना। इसके बाद 4 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया और इसका तीसरा पॉइंट लेना है, तीसरा भाग लेना है। तो चलिए 1 2 और एक 3, तीसरा पार्ट हमने कर दिया, यहाँ होगा 1/3/4। यही हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अब 2 होल 2/5 है, 2 होल 2/5 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 होल 2/5 है। चलिए 2 होल 2/5, पहले 0 बनाएंगे, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, क्योंकि 2 के बाद लेना है। 2 के बाद तीसरा जो आएगा उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, यहाँ मान लेते हैं 3 है, 1 2 3 4, 5 पार्ट में हो गया, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 2/5 है तो यहाँ से तो वहाँ जंप करेगा क्योंकि 2 है। चलिए यहाँ जंप नहीं कराते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, 2 पर तो जंप कर गया। इसके बाद 2/5 है, अब देखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 होल 2/5 हो गया रिप्रेजेंट। आगे बढ़ेंगे, 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 0 हो गया, ये 1 2 3 होल 1/2 है। 4th पार्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए 1 और 2 हो गया, इसका 1 पार्ट लेना है, मतलब यहाँ लेना है। तो 3 होल 0 से 3 यहाँ जंप कर गया और यहाँ से यहाँ जंप किया, ये पार्ट जो हो गया 3 होल 1/2 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि सब पॉजिटिव में है, हम लोग राइट साइड की ओर चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है।
5 होल 5/7 करेंगे। 5 होल 5/7 को कैसे करेंगे देखिए, कि पॉजिटिव में है कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि पूरा हॉल 5 था। 5 के बाद वाला हमको लेना है 6 में आएंगे, ठीक है। इसके बीच में 5/7, 7 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट में हो गया। 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 5 पार्ट को हमको रिप्रेजेंट कर देना है, यहाँ से तो यहाँ तक तो जंप कर गया ना। इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 होल 5/7 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। 4 होल 2/3, 4 होल 2/3 बहुत आसान, नंबर लाइन बनाएंगे 0। 4 होल 2/3 है, 4 होल 2/3, पहले 4 कर लेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद हमको 5वां पार्ट आएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए 1 2 3 पार्ट में हो गया। 2 पार्ट को लेना है, यहाँ है 2, यहाँ है 2, तो यहाँ से यहाँ तो जंप कर गया क्योंकि 4 होल था टोटल। इसके बाद हम लोग 1 और 1 2, इस जगह पे जो है 4 होल 2/3 रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। बहुत आसान था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। ये आसान सा ट्रिक जो है, ये साधारण सा क्वेश्चन थी, इसमें हम लोग बहुत आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है यहाँ जो है निगेटिव रेशनल नंबर है, यहाँ जो है निगेटिव रेशनल नंबर है, तो हम लोग पॉजिटिव में राइट साइड में चल रहे थे, निगेटिव में लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ -1/3 है, 0 यहाँ होगा, ठीक है। -1/3 नोमिनेटर कम है तो 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। 0 और यहाँ हो गया क्या, चलिए बना लेते हैं 1। इसके बीच में कितना टर्म लेना है, 3, 1 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमको -1/3, मतलब ये ना यहाँ हो गया -1/3 रिप्रेजेंट, क्योंकि माइनस में ले रहा था, माइनस में था तो हम इधर की ओर चल रहे थे, देखिए ठीक है, माइनस में है, लेफ्ट की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। -3/4 है, -3/4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए -3/4, तो यहाँ 0 बना लेते हैं और नोमिनेटर कम है, 0 1 के बीच में लाइज करेगा, 1 बना लेंगे। इसके बाद में कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितना पार्ट लेना है, 3 पार्ट, 1 2 3, ये पार्ट जो है -3/4 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है -1 होल 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत आसान, ठीक है। नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के लिए चलिए 0 यहाँ हम कर लेंगे, इसके बाद -1 के बाद वाला टर्म यहाँ हम -1 दे दिए। अब इसके बाद हमको -1 के बाद -2 आएगा, तो -2 के बाद हमको लेना है 2/3, कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसका दूसरा पार्ट को लिख देना है, यहाँ हो गया कितना 1 पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, -1 और 2/3 रिप्रेजेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, -3 होल 1/7, नंबर लाइन बनाएंगे। -3, 0 हो गया, ये 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है, और 1/7 है, मतलब ये 4 होगा। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितना पार्ट लेना है, 1 पार्ट को लेना है, 3 के बाद 1 पार्ट, ये आ गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, मतलब -3 होल 1/7 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से वो कितना तक लाइज कर रहा था, 0 पे जंप कर रहा था, देखिए
0 से -3 पे, क्योंकि -3 जो है हॉल था पूरा, तो यहाँ से 0, इसके बाद कितना स्टेप 1, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। -4 होल 3/5, -4 होल 3/5, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए, -4 तक लेके चलिए। ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -4 के बाद 3/5, 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। -5 यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 तीसरा पार्ट को हमको इंडिकेट करना है। 0 से -4 पे तो जंप कर गया, 1 2 3, यहाँ रिप्रेजेंट हो गया 4 होल 3/5, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, -2 होल 5/6, नंबर लाइन बनाएंगे। 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। चलिए -1 -2, अब हमको -3 के बीच में 6 टर्म, 6 को पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। 5वां पार्ट को लेना है। 0 से -2 तक तो जंप कर गया, 1 2 3 4 5 टर्म, -2 होल 5/6 इंडिकेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सारे जो है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। और -3 है, -3 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ सीधा लाइन बनाएंगे और 0 हो गया, -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रिप्रेजेंट हो गया -3। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से कौन सही है कौन गलत है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। -3/5 लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन ए नंबर लाइन। क्या एक हम बताएं, नंबर लाइन पे अगर राइट साइड में जो रहेगा, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव टर्म आएंगे और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रेशनल नंबर आएंगे, रिप्रेजेंट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहता है कि -3/5 लाइज ऑन ए लेफ्ट साइड ऑफ 0, 0 के लेफ्ट साइड में ये नंबर लाइन है, ये 0 हो गया। यहाँ हम पॉजिटिव इधर रखेंगे, इधर नेगेटिव रखेंगे। तो कह रहा है कि 0 के लेफ्ट साइड में जो है वो -3/5 है, एकदम है, ये सही हो गए, ठीक है। -12/7 लाइज ऑन ए राइट साइड और नंबर लाइन। नंबर लाइन के राइट साइड में क्या -12/7 होगा? क्या राइट साइड में नेगेटिव टर्म आएंगे? नहीं आएंगे, इसलिए गलत होंगे। रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन ए अपोजिट साइड ऑफ ऑन 0 ऑन नंबर लाइन। क्या एक पॉजिटिव 1/3, एक नेगेटिव -5/2, क्या ये दोनों 0 के अपोजिट साइड में रहेंगे? तो हाँ, एक पॉजिटिव में 1/3 पॉजिटिव में रहेंगे, -5/2 नेगेटिव में इधर रहेंगे, ठीक है, इसके अपोजिट में रहेंगे। ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही माना जाएगा। अगला, द रेशनल नंबर -18 by -13 लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑन 0, लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। क्या कह सकता है? -13 देखिए, तो -18/13 जो है वो लाइज ऑन ए लेफ्ट ऑन ए नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में रियलाइज करेगा? अब बताइए, नंबर लाइन है, इधर पॉजिटिव टर्म, इधर नेगेटिव टर्म। अब यहाँ 0 हो गया, तो देखिए, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, ये पॉजिटिव टर्म आ गए, पॉजिटिव रेशनल नंबर आ गए, तो पॉजिटिव राइट साइड में होगा। तो लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि क्या वो लाइज ऑन ए नंबर लाइन। देखिए, रेशनल नंबर ये लाइज लेफ्ट ऑन ए नंबर लाइन, क्या लेफ्ट में होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कटने के बाद ये इसका टर्म, ये जो है रेशनल नंबर पॉजिटिव आ गए, इसलिए किसमें वो राइट साइड में लाइज करेंगे, लेफ्ट साइड में लाइज नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए इस एक्सरसाइज 1B। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए जय हिंद।